Audio Jungle. मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने कहा, कांग्रेस तो पंचायत चुनाव में रोटेशन पद्धति के पक्ष में रही है, आरक्षण को लेकर कोई याचिका दायर नहीं की। जो घटनाक्रम हो रहा उससे समूचा पिछड़ा वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा है। कई भाजपा नेता तक संतुष्ट नहीं। पाटिल ने कहा, कांग्रेस शासन में किया गया 27% आरक्षण शिवराज सरकार को पसंद नहीं था तो वह कानून में संशोधन कर सकती थी, लेकिन आनन फानन में चुनाव का फैसला लिया। पाटिल ने बताया, जिनके लिए कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी करेगा। हालांकि ओबीसी वोट से जुड़े नाम इसमें नहीं रहेंगे। इसी तरह जनपद के वार्डों पंच पद पर अभी फैसला नहीं हुआ है। पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश रातड़िया ने कहा, कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानसभा को रहता है। भाजपा केंद्र व राज्य दोनों में है। सरकार चाहती तो अध्यादेश ला सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। ओबीसी वर्ग के आरक्षण मामले में भाजपा की ओर से स्पष्टता नहीं रखी गई, जबकि मसले पर कांग्रेस भी सहयोग करती। जनसारंगी न्यूज के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों के जो चुनाव हो रहे थे उसमें पिछड़े वर्ग का जो चुनाव रोक दिए गए, उससे पिछड़े वर्ग के लोग बहुत आहत है और बहुत आक्रोशित है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती, 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कमलनाथ जी ने पिछड़े को 27% आरक्षण दिया था। अगर उनको ये लग रहा था कि 27% आरक्षण ठीक नहीं है तो 15 महीने में उसको संशोधित कर जो 14% आरक्षण का है उसको लागू कर सकती थी। लेकिन जो घोषणा करी उसने कि ये चुनाव होंगे और वो 2014 के आधार पर होंगे, यानी जो 2014 में सरपंच की पद एससी की थी, जिला पंचायत का पद एससी का था और जो पिछड़े वर्ग का था, जो पंच का, जनपद का, जिला पंचायत का और जो सामान्य वर्ग का था, ये पंचायती राज अधिनियम की भावना के विपरीत था। क्योंकि रोटेशन क्रम में हर व्यक्ति को उसमें अवसर मिले तो उस क्रम में चुनाव होना था। 2021 में बदल के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का ही रखा और जनपद अध्यक्ष और आज जिला पंचायत का भी उन्होंने वही रखा। जो लोग, कांग्रेस पार्टी कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई। जो लोग गए उन्होंने इस बात को लेके गए कि ये रोटेशन क्रम में चुनाव होने थे और 4 बार हाई कोर्ट में इसकी तारीखें लगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ, आयोग का कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाओ। एक दिन में हाई कोर्ट आए, दूसरे दिन फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे वो केवल रोटेशन क्रम की बात करने के लिए गए थे। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि आप पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दे रहे हो और पिछड़े वर्ग से संबंधित उनकी रिट पिटीशन भी नहीं थी। लेकिन दुखद बात यह है कि आयोग के वकील और सरकार के वकील वहाँ मौजूद थे। जब जुडिशरी इस बात में कह रही थी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज खानविलकर जी, कि महाराष्ट्र की तर्ज पर हम पिछड़ों का आरक्षण रद्द करना चाहते, तब ये एक शब्द नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी तो 27% चाहती थी, पर शिवराज जी को नहीं भाया। अरे भी नहीं भाया तो 14% देके उसमें संशोधन कर देते। आप 14 के आधार पर कैसे चुनाव करा रहे? ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन, बहुत भेदभाव है। इसको लेके आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस।